टैगोर निकेतन हाई स्कूल बड़सा में हुआ वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन। परीक्षा परिणाम किया गया घोषित। होनहार छात्रों को पुरस्कार वितरण के साथ साथ दी गई शुभकामनाएं। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम पेश कर सभी का मन मोह लिया। देखें आज की लाइव तस्वीरें। टैगोर निकेतन हाई स्कूल बड़सा में वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन। ज्ञान की ज्योति जगा दे, तू सारे संगीत सवारे। रागों में आभास तेरा, रागों में आभास तेरा। सांसों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना, मेरे और खिला देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, तू ही शब्द सजाती है। कलम थमा के तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना, इतना योग्य बना देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वो बच्चे क्लास में भी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आगे देखो। मैक्सिमम। चलो बेटा। इसका अर्थ सीधा है कि कुछ बच्चे % थर्ड। ठीक। इस क्लास में 3 बच्चों ने बराबर नंबर लिए। प्रतीक गुलिया सुनो, वो भी अपनी क्लास में फर्स्ट है, 95%। चलो बेटा चलो। 94%। नैन्सी डॉटर ऑफ श्री उमेश, चलो बेटा। 0.5 नायरा। काव्या डॉटर ऑफ श्री आनंद कुमार, 93.5। थर्ड है अपनी क्लास में, इसकी थर्ड पोजीशन है। क्लास फर्स्ट 98.67%। एक लड़की भी फर्स्ट है, रितिका डॉटर ऑफ श्री कृष्ण कुमार, 98.67%। रितिका आरजू सेकंड है, चलो बेटा। डॉटर ऑफ श्री कुलदीप, 96.67%। पीयूष सन ऑफ श्री अमित कुमार, ये थर्ड है, थर्ड पोजीशन है, 90.67%। एक लड़की भी जिसकी थर्ड पोजीशन है क्लास में, रिया डॉटर ऑफ श्री कृष्ण, 90.67%। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये अपने पूरे प्रोग्राम में हंसती रही थी, मैं देख रहा था, स्माइल अच्छी थी। और कल ये अकेली भी डांस कर रही थी तो तब भी अच्छा था। अब क्लास सेकंड
सानवी डॉटर ऑफ श्री मुनीश शर्मा 97.33, ये फर्स्ट पोजीशन है इसकी क्लास में। याशिका मेहर डॉटर ऑफ श्री हेमराज मेहर सेकंड। ना मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। धन्यवाद। देखिए, ये बच्चियों ने जो है आपके सामने सरस्वती वंदना का जो पूजा होती है उस रूप में आपके सामने गाया है। और हमारे बीच में अब श्री राजेंद्र सिंह जिला पार्षद पहुंच चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं अपने स्कूल की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, और एक मुख्य अतिथि के रूप में। अब चिराग 10th क्लास का लड़का अपना स्पीच देगा। चिराग। आदरणीय अतिथिगण, जिला पार्षद जी, आदरणीय मुख्य अध्यापक जी, अन्य अध्यापकगण व मेरे प्यारे बहन भाइयों व गांव से आए हुए सभी ग्रामवासियों, मैं आज आपको अपने मन के विचार बताना चाहता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक विद्यार्थी के जीवन में उसका स्कूल और उसके शिक्षक एक अहम भूमिका निभाते हैं। विद्यालय अर्थात विद्या का घर। विद्या को हमारे संस्कारों में देवी का दर्जा दिया गया है और विद्यालय में हम सब प्रतिदिन जाते हैं और वहाँ कुछ न कुछ सीखते हैं। विद्यालय में हमारे शिक्षक हमें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। शिक्षक को गुरु की उपाधि दी गई है। जिस प्रकार किसी घर की नींव मजबूत होती है, उसी प्रकार शिक्षक हमारी नींव मजबूत करते हैं। अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो हम बचपन से ही कुछ करने के काबिल होंगे। एक शिक्षक ही हमें हिम्मत देते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। और हमारे स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारा स्कूल 13 अप्रैल सन 1996 में बनकर तैयार हो चुका था और अब 13 अप्रैल को इसे 25 साल पूरे हो जाएंगे। शिक्षक ही हमें एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। शिक्षक के द्वारा कहे जाने के बाद हम बहुत अच्छे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हमारे स्कूल से जिन छात्रों ने पढ़ाई की है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। उनमें से कुछ डॉक्टर बने हैं, कुछ इंजीनियर बने हैं, कुछ पुलिस अधिकारी भी बने हैं और वह अन्य कुछ बहुत ही अच्छे पदों पर भी हैं। हमारे स्कूल में से बहुत से छात्रों ने अन्य चीजों में भी भाग लिया है, जिस प्रकार खेलों में। हमारे स्कूल के छात्र न केवल पढ़ाई में अपितु खेलों में भी बहुत आगे गए हैं। एक शिक्षक ही हमें बताता है कि हमारे लिए शिक्षा का कितना ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। जय हिंद। देखिए, ये बच्चा अभिमन्यु सन ऑफ श्री सुरेश कुमार, ये 3rd पोजीशन है इसकी क्लास में 89.67। क्लास 3rd। रनीश सिंह श्री सोनी। अभी तस्वीरों में आपने देखा कि यहाँ के
क्षेत्र के जिला पार्षद राजेंद्र सिंह के द्वारा होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। वहीं उनके साथ अन्य समाजसेवी व गांव के प्रसिद्ध बुजुर्ग जो कि सेवानिवृत्त हैं, सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिन्हें रिटायर्ड नर्सिंग फौजी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी उनके साथ मिलकर होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किया। जो भी बच्चे मेरिट में आए थे, जिन्होंने वार्षिक परीक्षा परिणाम अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाया था और प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया था, उन्हें अपने हाथों से मेडल पहनाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। दोस्तों, इसके बाद छोटे बच्चों की ओर से यहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन में बच्चे एक गाने के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना है। हालांकि जो बच्चे इस गाने पर परफॉर्म कर रहे हैं वो स्कूल के वो होनहार छात्र हैं जो प्रतिदिन स्कूल आते हैं, प्रतिदिन अपना क्लास वर्क और होमवर्क पूरा करते हैं, स्कूल की हर गतिविधि में आगे रहते हैं। इसीलिए वो अब स्कूल में आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति में भी आगे हैं और आगे बढ़कर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और इस परफॉर्मेंस के माध्यम से वो अपने अभिभावकों को, अपने माता पिता को यह कहना चाह रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना हम, अर्थात इस गाने के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं जाना चाहते। और इस प्रस्तुति के बाद फिर से यहाँ पर पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम दोबारा से, वहीं साथ ही यहाँ पर जिला पार्षद की ओर से नगद राशि भेंट कर बच्चों का हौसला अफजाई किया जा रहा है। इससे आगे एक बच्चा है पीयूष क्लास फर्स्ट। एक बार फिर से बच्चों को मेडल पहनाकर उन्हें पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। उनकी हौसला अफजाई यहाँ पर की जा रही है, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी यहाँ पर जिला पार्षद व अन्य गणमान्य व्यक्तियों से की जा रही है। आपको बता दें कि क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध यह स्कूल है जो हर साल कक्षा 10वीं का जो परिणाम घोषित होता है वह क्षेत्र के अन्य किसी स्कूल के द्वारा ऐसा परीक्षा परिणाम छात्रों द्वारा नहीं दिखाया जाता, क्योंकि यहाँ पर जो अध्यापक मेहनत करते हैं उन अध्यापकों की मेहनत का ही परिणाम होता है और साथ ही यहाँ पर छात्रों के द्वारा की गई मेहनत का परिणाम होता है कि यहाँ हर साल 8 से 10 बच्चे अबव 90-95% मार्क से पास होते हैं। Keep your room neat and clean. Always speak truth. Very good. जय हिंद। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है एक स्टेज पर आकर बच्चे का बोल, और छोटा बच्चा है, बाकी स्पष्ट इसने बोला है हैबिट्स के बारे में कि हमें खाना खाने से पहले हाथ। क्लास 4 ऋषिका डॉक्टर ऑफ श्री मनोज कुमार, ये अपने सन ऑफ श्री मनोज युगम 93.33।
आदरणीय मुख्याध्यापक जी, अन्य अध्यापक गण व गांव से आए हुए अतिथिगण, मैं आपके सामने स्वच्छता पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। आओ मिलकर एक कदम उठाए, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाए, साफ सफाई का रखो ध्यान, तब मिलेगा बहुत मान। आओ मिलकर कदम बढ़ाए, स्वच्छता पर ध्यान लगाए, चलो करो एक वादा, स्वच्छता से है फायदा। डालो कूड़ा कूड़ादान, रखो स्वच्छता ध्यान में, आओ मिलकर कदम बढ़ाए, स्वच्छता पर एक ध्यान लगाए। अब है क्लास 7 की लड़कियां आपके सामने। दोस्तों अगर आपने गौर किया हो तो क्या वही छात्र है जो थोड़ी देर पहले अपनी परफॉर्मेंस में कह रहा था कि स्कूल नहीं जाना, हमें स्कूल नहीं जाना, लेकिन हर एक्टिविटी में आगे है। भाइयों कुछ बच्चे नीचे उदास से बैठे हैं। पुरस्कार वितरण के दौरान यहाँ पर आए अभिभावक व मुख्य रूप से उपस्थित हुए समाजसेवी व जिला पार्षद व गांव के अन्य गणमान्य व्यक्ति और साथ ही गांव से आए अन्य स्कूलों के विद्यार्थी यहाँ पर बोरियत महसूस न करें, इसके लिए बीच बीच में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति यहाँ पर टैगोर निकेतन हाई स्कूल बाड़सा की छात्राएं अपनी ओर से दे रही हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो भी छात्र चाहे वह पुरस्कार लेने के लिए स्टेज पर आ रहा है या अपनी प्रस्तुति देने के लिए स्टेज पर आ रहा है, जो भी विद्यार्थी यहाँ स्टेज पर आ रहा है वह हर एक्टिविटी में आगे रहता है, चाहे बात पढ़ाई की हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देनी हो या रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोहना हो। ये वो होनहार छात्र हैं जो किसी भी तरीके से किसी भी मामले में कभी भी पीछे नहीं रहते। हर चुनौती को टक्कर देना ये छात्र भली भांति जानते हैं और शायद यही कारण है कि पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ ये छात्र छात्राएं, ये विद्यार्थी हर एक्टिविटी में आगे हैं। आप देख सकते हैं पुरस्कार जो वितरण कार्यक्रम है उनमें भी आप इन विद्यार्थियों को देखेंगे कि पुरस्कार लेने के लिए जो उनका परिणाम आज घोषित किया गया है, वार्षिक परीक्षा परिणाम, उनमें भी ये आगे हैं। वहीं सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने में भी ये आगे हैं। अपने पहनावे और इसके माध्यम से जो प्रस्तुति ये छात्राएं यहाँ पर दे रही हैं, ये कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रही हैं, अपनी सभ्यता को बचाने की कोशिश ये कर रही हैं। और शायद इसीलिए ये हमारी संस्कृति की हरियाणवी वेशभूषा में यहाँ पर आई हैं और कह रही हैं, गांव की छोरी हम, हरियाणा की छोरी हम। तो आप देख सकते हैं इन छात्राओं के द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, अपनी संस्कृति की झलक दिखाई जा रही है। श्री पवन कुमार देव सेकंड पोजीशन है, क्लास में इसकी 97%। हम एक बीच में थोड़ा बोलना चाहूंगा, एक दो शब्द। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे बच्चे का यदि 90% आ रहे, पूछा, देखिए
बेटा मैं पहले भी बोल रहा था, पैर नहीं छूने भाई, दुखी हो रहे हो, आ जाओ यहाँ पे। लड़कियां नहीं छूती है। अच्छा क्यों, क्या तकलीफ है? पड़ोसी होगा वीडियो ना आगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए सब बैठे हैं, देखिए। अच्छा बनौता सुबह दे तो दिया था, मतलब पर्सनली हुआ। हाँ यहाँ से उतरे, ये जगह है ना, यहाँ से क्यों कूद रहे हो? क्या नाम है इसका? बेटी का डॉक्टर ऑफ श्री मोनू भारद्वाज, थर्ड पोजीशन है इस विद्या देवी 94.67, क्लास 6। साची डॉक्टर ऑफ श्री रमेश 7%। दूसरा, इसका इंग्लिश सब्जेक्ट का नॉलेज बड़ा अच्छा है। मैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने यह कहावत अपने जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी से ज़रूर सुनी होगी, और शायद आप में से कई लोगों ने इस कहावत को पढ़ा भी होगा। जैसा कि मैंने बताया कि गांव से आए गणमान्य व्यक्ति, मुख्य अतिथि, छात्रों के जो अभिभावक हैं वो, और अन्य स्कूलों से आए विद्यार्थी यहाँ पर बोरियत महसूस न करें, इसलिए यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा, खासकर यहाँ पर पढ़ने वाली छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर एक डांस और एक एक्ट दोनों को मिलाकर छात्राओं के द्वारा यहाँ पर एक बेहतरीन प्रस्तुति दी जा रही है, जिसमें अंग्रेजी शासन के दौरान आपने देखा होगा कि किस प्रकार अंग्रेज झांसी के साम्राज्य के पीछे पड़े थे, लेकिन झांसी की रानी ने अपना साम्राज्य किसी भी हाल में नहीं छोड़ा था। वो आखिरी दम तक अंग्रेजों के साथ लोहा लेती रही। दोस्तों, अंग्रेजों के समय के उसी इतिहास को यहाँ पर इन छात्राओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। हालांकि इनकी जो ओरिजिनल साउंड है मैं वह आपको नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि अगर आप इनकी ओरिजिनल साउंड सुनेंगे तो मेरी आवाज़ को कौन सुनेगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ आप सब सुने, क्योंकि मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि जितनी बुरी आवाज़ मेरी सुनने में लगती है उतनी ज़्यादा बुरी है नहीं। तो आप देख सकते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर सर कलम कर दिया गया है, लेकिन इसका बदला अब झांसी लेगी, वह अपने साम्राज्य को संभालेगी। यही इस एक्ट में दिखाया जा रहा है, और इस एक्ट के माध्यम से बीच में जहाँ पर डांस भी आता है, तो इस एक्ट के माध्यम से यहाँ पर ये छात्राएं झांसी का रूप धारण कर समाज को यह संदेश देना चाहती है कि नारी किसी भी रूप में किसी से कम नहीं है। अगर एक नारी अपने पर आ जाए तो वह हर किसी पर भारी होती है, और इस डांस और इस एक्ट के माध्यम से ये छात्राएं यही साबित करने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, आप सभी ने भारतीय इतिहास पढ़ा होगा, जिसमें झांसी का जिक्र
और झांसी की रानी का जो गौरवमयी इतिहास है वो सबके सामने आता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार झांसी का किरदार निभा रही यह छात्रा अंग्रेज का किरदार निभा रहे छात्र से, या दूसरे शब्दों में कहें तो कैसे झांसी की रानी अंग्रेजों को यहाँ लोहे के चने चबवा रही है। आप सभी को ज्ञात हो यह होना चाहिए कि एक नारी सब पर भारी, इसी कहावत को सार्थक किया था झांसी की रानी ने, जिसे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। आखिरी दम तक वह अंग्रेजी साम्राज्य और अंग्रेजों के साथ लड़ती रही, लेकिन किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में उसने अपने साम्राज्य को नहीं छोड़ा और ये आखिरी दम तक प्रचंड रूप धारण कर यहाँ पर अंग्रेजों से लोहा लेती हुई झांसी की रानी आप देख सकते हैं। अगर आप लाइव इस एक्ट को देखते तो शायद आप समझ सकते थे कि एक नारी कैसे सब पर भारी होती है। अंग्रेजी सल्तनत का नामो निशान मिटाने के बाद अब झांसी की रानी भी शायद अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ चुकी हैं। तस्वीरों में आप बने रहें, वीडियो में आप बने रहें, आप स्वयं समझ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर अपने शब्दों के माध्यम से कुछ भी नहीं कह पा रहा हूँ। Asmi, daughter of Sri Mintu, 89 point की वो एक वास्तविकता में वीरांगना थी और बहादुर भी थी। वो आपको जल के दिखाई गई है। इससे आगे एक छोटा बच्चा है, क्लास 7, चंचल। दोस्तों बाल हनुमान की किरदार के रूप में एक और नन्हा छात्र यहाँ स्टेज पर आ पहुँचा है। इस छात्र का नाम भगत सिंह बताया जा रहा है। दोस्तों भगत सिंह का नाम लेते ही देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह का नाम हर भारतीय के दिलो दिमाग में छा जाता है। लेकिन दोस्तों यह एक नन्हा कलाकार जो यहाँ पर हनुमान का किरदार निभा रहा है वह हनुमान का बाल रूप है और वास्तव में जीवन में भी यह बाल रूप में ही है। आपको बता दूं कि इस किरदार को देखकर मुझे इस छात्र के पिताजी जिसका नाम श्यामपाल है उसकी याद आ गई है, क्योंकि 13 अप्रैल 2010 को इसी छात्र के पिताजी श्यामपाल जो कि गांव बाड़सा से ही हैं, उन्होंने हनुमान का किरदार निभाया था। उस समय वो कक्षा 10वीं के छात्र थे और उन्होंने राम लक्ष्मण को अपने हाथों में उठाकर पूरे स्कूल के प्रांगण में चक्कर लगाए थे। शायद इस बात का पता इस बाल हनुमान बाल स्वरूप भगत सिंह को भी नहीं पता है। और अगर इस छात्र के पिताजी इसके पापा जी यह वीडियो देख रहे होंगे और जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है कि 13 अप्रैल 2010 को इसके पिताजी के द्वारा हनुमान जी का किरदार निभाया गया था और राम और लक्ष्मण जो कि
बाल कलाकार थे उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर, जैसा कि वास्तविक रामलीला मंचन में या रामलीला के वृत्तांत में हुआ है, उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर स्कूल प्रांगण के चक्कर लगा दिए थे। उसके इस किरदार को देखकर, हनुमान के किरदार को देखकर दर्शकों द्वारा एक बार फिर से उन्हें स्टेज पर बुलाया गया था और दोबारा से उनके द्वारा निभाए गए किरदार को लोगों ने देखने की मांग रखी थी, जिसको हनुमान बने श्यामपाल ने दोबारा से प्रस्तुति दी और दर्शकों की इस मांग को पूरा किया और दर्शकों की जमकर तारीफें और जमकर वाहवाही लूटी। यहाँ पर टॉफियों के माध्यम से छात्रों या कहें तो भक्तों के बीच में प्रसाद का वितरण करते हुए बाल रूप में बाल हनुमान। आपको बता दें कि यहाँ पर हनुमान का बाल किरदार निभा रहे इस बाल छात्र, बाल कलाकार के द्वारा कहा जा रहा है कि राम नाम के हीरे मोती हैं जो मैं लुटा रहा हूँ और गली गली में जाकर राम नाम के हीरे मोती लुटा रहा हूँ और जिस भी भक्त को राम नाम के यह हीरे मोती चाहिए वो लूट सकता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रसाद रूपी टॉफी के द्वारा, यहाँ पर इस बाल कलाकार के द्वारा राम नाम के मोती लुटाए जा रहे हैं। जिसके नसीब में ये मोती हैं उनके पास टॉफी रूपी प्रसाद के माध्यम से ये राम नाम के मोती पहुंच रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं जिसके नसीब में होता है उसी को भगवान के दर्शन होते हैं और उसी को भगवान का प्रसाद मिलता है। तो आज देखते हैं किस किस के नसीब में ये हैं और किस किस को मिला है। 85.43%। वर्षा, डॉटर ऑफ श्री सोमबी वर्षा, हर है 83.43। मैं साल से खड़े हैं, ये कल पूछ रहे थे कि हमारी बच्ची का भी कुछ है। मैंने इनको ये कहा कि भाई आप बच्ची को स्कूल में लेकर आओ और आप भी आइए, होगा कुछ न कुछ तो होगा। अब इसी से जाहिर होता है कि पेरेंट्स जो है कम रुचि लेते और दूसरे बच्चे को स्टेज पर आकर कुछ मिले, और मैंने पहले भी बताया था वो खुशी अलग है। अब ये मान लिया ये कहेंगे थोड़ी देर बाद उस लड़की का वो देना मेडल, तो वो उतनी खुशी और अभी पब्लिक के बीच में बाल हनुमान जा पहुंचे हैं अपना दर्शन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। जिनके नसीब में उनके दर्शन होंगे उनको स्पर्श करते हुए वो निकलेंगे और जिनके नसीब में राम नाम का प्रसाद होगा उन्हें भी प्रसाद जरूर मिलेगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से मिले। ये देख सकते हैं आप एक बार फिर से यहाँ पर प्रसाद वितरण, जैसे कहावत है कि भगवान ने पता किस रूप में आ जाते हैं, वहीं न पता किस रूप में ये अपना प्रसाद भक्तों को दे देते हैं। और भगवान का प्रसाद देखिए किसके नसीब में है उसको मिलेगा, जिसके नसीब में नहीं है उसे कुछ नहीं मिलेगा। और ये अपना किरदार निभाते हुए हनुमान जी के द्वारा टॉफियों के माध्यम से प्रसाद वितरण यहाँ पर किया गया है, आशीर्वाद उन्हें दिया गया है। और फिर से अपनी मस्ती में मगन यह बाल कलाकार। क्लास 9 वैसे 9। दोस्तों, हर भारतीय का सपना होता है
कि वह देश की सेवा करे। फौजियों की यह पोशाक जो इन नन्हे छात्रों ने यहाँ पहनी है, अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, अपना किरदार निभाने के लिए, हर भारतीय की यह इच्छा होती है कि वह भी यह वर्दी, यह पोशाक पहने और देश की सीमाओं पर डटकर देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दे। लेकिन दोस्तों, हर किसी का यह सपना पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन इन नन्हे छात्रों ने यहाँ पर अपने इस सपने को यहाँ पर यह किरदार निभाते हुए न केवल पूरा कर लिया है, बल्कि यहाँ पर देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। यहाँ पर अपने किरदार के माध्यम से, अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से ये छात्र यहाँ पर बता रहे हैं कि वो देश के लिए मर मिटने को तैयार है। वो देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने पीछे देखा, मैं उस समय बोलना चाहता था मगर बोल नहीं पाया, क्योंकि इन नन्हे बाल कलाकारों की किरदारी को देखते हुए मैं थोड़ा सा चूक गया। अभी यहाँ पर गांव के प्रसिद्ध डॉक्टर और उससे ज़्यादा समाजसेवी के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर सूबे सिंह जी यहाँ पर पहुँचे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि डॉक्टर सूबे सिंह गांव बाड़सा के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और उन्हें जब भी यह जानकारी मिलती है कि गांव बाड़सा के टैगोर निकेतन हाई स्कूल बाड़सा में किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो वह बिना किसी सूचना के, बिना किसी निमंत्रण के यहाँ पर विद्यार्थियों का हौसला अफजाई करने के लिए पहुँच जाती हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस स्कूल से उनका इतना लगाव है कि वो यहाँ पर पढ़ रहे विद्यार्थियों को बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के देखते हैं, उनकी जांच करते हैं और इतना ही नहीं बल्कि उन्हें दवाइयाँ भी निःशुल्क अर्थात फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। लेकिन उनकी शर्त है कि जब भी बच्चा उनके पास जाए तो वो स्कूल यूनिफॉर्म अर्थात स्कूल ड्रेस में होना चाहिए। अगर बच्चा स्कूल ड्रेस में है, चाहे भले ही वो छुट्टी का दिन हो, वो किसी भी बच्चे से कोई भी शुल्क, कोई भी फीस, चाहे वो जांच की हो, चाहे वो दवाइयों की हो, वो कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। काफ़ी लगाव उनका इस स्कूल से है, यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों से है, क्योंकि यहाँ के कई विद्यार्थी डॉक्टर बने हैं। 9.33 फर्स्ट पोजीशन। और हमने नेक्स्ट डे से 10th क्लास की शिक्षा शुरू भी कर दी थी। डॉक्टर सूबे सिंह द्वारा यहाँ पर यदि प्रत्येक देशवासी अपना किरदार निभाने वाले विद्यार्थियों को नगद राशि देकर उनका हौसला अफजाई की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि टैगोर निकेतन हाई स्कूल बाड़सा एक ऐसा स्कूल है जिसके, जहां तक मुझे जानकारी है, 8 से 10 विद्यार्थी MBBS डॉक्टर हैं। काफ़ी विद्यार्थी इंजीनियर हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। हरियाणा पुलिस में जवान हैं, दिल्ली पुलिस में जवान हैं, सीमा पर तैनात जवान हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, दूसरे बड़े बड़े पदों पर यहाँ के विद्यार्थी हैं और अधिकतर उनमें से डॉक्टरी लाइन में हैं, डॉक्टरी पेशे में हैं। और शायद यही कारण है कि डॉक्टर सूबे सिंह एक डॉक्टर होने के नाते से
यहाँ पर आते हैं, यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थियों का हौसला अफजाई करते हैं और यहाँ पर पढ़ रहे विद्यार्थियों का निःशुल्क उपचार भी करते हैं। काफ़ी जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, हर शख्स इनका नाम भली भांति जानता है। और जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, विशेष तौर पर जो टैगोर निकेतन हाई स्कूल बाड़सा से हैं, वो जब भी स्कूल यूनिफॉर्म में, स्कूल ड्रेस में इनके पास किसी जांच के लिए जाते हैं, अपनी कोई समस्या लेकर जाते हैं, उनसे कोई भी शुल्क यह नहीं लेते हैं। हालांकि मुझे इसका कारण तो नहीं पता है, लेकिन मुझे सूत्रों से यह जानकारी मिली है। अब यह स्कूल के साथ इनका लगाव है, स्कूल प्रबंधन के साथ इनका लगाव है या अन्य कोई बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब छोटे विद्यार्थियों द्वारा, छोटे बाल कलाकारों द्वारा यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी जा रही है। आप देख सकते हैं रंग बिरंगी पोशाक में कितने सुंदर, कितने प्यारे, कितने क्यूट ये विद्यार्थी लग रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं जो विद्यार्थी अपना रोल प्ले कर चुके हैं, अपना एक्ट कर चुके हैं, वो आराम से बैठकर अब अन्य विद्यार्थियों के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम हैं उनका आनंद ले रहे हैं। वहीं कुछ विद्यार्थी ऐसे भी बैठे हैं जो अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो में लगातार बने रहें और इन बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से आशीर्वाद दें। और अगर आपके बच्चे भी इस स्कूल में, इस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आप भी उन्हें देखें कि क्या परफॉर्मेंस वो करते हैं, कैसा वो करते हैं, क्या करते हैं वगैरह। 85.83 इस बच्ची ने इस वर्ष काफी, जैसे we have lost of our time, we have lost everything. Most of the people value their money more than the time. However, it is true that nothing is valuable in time. Time that give us money, property and happy, however, is a nothing in this the world can give time. Time can be used only never. सिर्फ मोबाइल में ज्यादा रुचि ना है, और जो भी काम करते हो रुचि लेकर करोगे, आपको आनंद भी आएगा और वो काम भी अच्छा हो। अब है अंशु, डॉटर ऑफ श्री मिंटू, ये भी सेकंड है, 85.83%। चिराग, सुनो श्रेया जी। देखो बच्चे से लपे आए कि गोकर्ण में ले पुराना सता जिंदा आए थे कि हम जाएंगे वहाँ। बाकी दोस्तों, आज जो हमारा दैनिक जीवन है उसके आधार पर इन छात्राओं के द्वारा एक एक्ट प्ले यहाँ पर किया जा रहा है। इसको देखकर आपके दिमाग में क्या घंटी बज रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने यह वीडियो पूरी देखी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये छात्राएं इस एक्ट के द्वारा कहना चाहती हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है, इसका मतलब कि अभी तक आपके दिमाग में घंटी नहीं बजी है कि ये छात्राएं
इस एक्ट के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। शायद कुछ अच्छा ही कहना चाह रही हैं, तभी शायद हर दर्शक यहाँ पर तालियां बजा रहा है। दोस्तों, इन छात्राओं ने जो लेबल अपने शरीर पर लगाया है, उनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के होलोग्राम लगाए हैं। यह फेसबुक सामने आई है, इंस्टाग्राम अभी पीछे गई है, गूगल भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया भर में किए गए सर्वे के अनुसार हर व्यक्ति करीब 2.5 घंटे मोबाइल पर बिताता है और विशेष तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा है, वो इस गूगल, इस व्हाट्सएप, इस फेसबुक, इस इंस्टाग्राम और इस टिकटॉक का शिकार हो रही है। इस एक्ट में यहाँ पर छात्राओं के द्वारा बताया जा रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन के चक्कर में पड़कर, एक मोबाइल फ़ोन की लत में आकर न एक माँ के द्वारा अपने बच्चे को शिक्षा दी जा रही है, न उसकी पढ़ाई में सहायता की जा रही है, और न एक पिता के द्वारा। यहाँ पर माँ मोबाइल फ़ोन में इतनी बिजी है कि वो कह देती है कि पापा से जाकर पढ़ो। पापा अपने काम और बिजनेस के चक्कर में इतना बिजी हैं, वो बोल देती है कि मम्मा से जाकर पढ़ो। आखिरकार मम्मा और पापा के चक्कर के बीच में ये लड़की, ये छात्रा, या दूसरे शब्दों में कहें तो आपके और हमारे बच्चे फंस जाते हैं और आखिरकार सहारा लेते हैं मोबाइल फ़ोन का, जिसमें सबसे पहले गूगल और उसके बाद यूट्यूब का सहारा लिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि पीछे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सभी लाइन लगाकर एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े हुए हैं और चाहते हैं कि इनके जाल में और कोई आए। इस एक्ट में ये छात्राएं यही बताने की कोशिश कर रही हैं और मम्मी और पापा के द्वारा अपनी इस बच्ची को इग्नोर करने के बाद, जैसे ही इस बच्ची ने मोबाइल फ़ोन का सहारा लिया, तो आप देख सकते हैं कि गूगल, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक आदि ने इस लड़की को घेर लिया है और अपने जंजाल में देखिए कैसे इसको फंसा रहे हैं और फंसा कर ही छोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, आज के दिन सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी छूटा नहीं है, जिससे कोई भी अछूता नहीं है। और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक आदि ने इस लड़की को अपने चंगुल में फंसा लिया है और लड़की भी पूरी तरह से इस सोशल मीडिया के जाल में आ चुकी है। अब उसे ना मम्मी की ज़रूरत है और ना पापा की ज़रूरत है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। और सोशल मीडिया भी पूरी खुशी मना रहा है कि उनके हाथ एक और शिकार लग गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कैसे इस व्हाट्सएप ने लड़की को अपने जाल में फंसाया है। लड़की व्हाट्सएप चलाकर काफ़ी खुश हो रही है। फेसबुक भी किसी तरीके से पीछे नहीं है। फेसबुक ने भी आकर लड़की को अपने जंजाल में फंसा लिया है। वहाँ गूगल कहाँ पीछे रहने वाला है। गूगल ने भी आकर लड़की को अपने चंगुल में फंसा लिया है और लड़की काफ़ी खुश नज़र आ रही है। दोस्तों, गूगल का सहारा हम जानकारी के लिए लेते हैं, लेकिन कई बार हम इसके चक्कर में फंस जाते हैं। और ये लड़की
इस सोशल मीडिया के चंगुल में फंस चुकी है और काफ़ी खुश नज़र आ रही है। लेकिन ये क्या, इस सोशल मीडिया ने लड़की को अपने चंगुल में पूरी तरह से फंसा लिया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये छात्राएं पता नहीं क्या कहना चाहती हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वह आप ज़रूर सुने और अन्य लोगों को भी बताएं कि एक मोबाइल फ़ोन आज के दिन सबसे घातक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में सोशल मीडिया है जो आपको आपके अपने परिवार से, आपके अपने बच्चों से दूर करता है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनों से दूर होते चले जाते हैं, जबकि आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने आपके लोगों की है। हमें अपने घर परिवार की ज़रूरत है। हमें अपनों के साथ रहना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर के माध्यम से, डॉक्टर के द्वारा इन मम्मी पापा बने किरदार को समझाया जा रहा है कि आप बच्चे को समय दें, न कि उसे मोबाइल फ़ोन। अगर आप बच्चे को अपना समय देंगे तो बच्चा जिस भी बीमारी से ग्रस्त है, जैसे भी वो पीड़ित हुआ है, उससे वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन सिर्फ उसकी जानकारी बढ़ाने के लिए दें, न कि उसके मनोरंजन के लिए। अगर उसका कोई स्कूल वर्क, ऑनलाइन क्लासेस या उसे कोई जानकारी चाहिए तो ही आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दें, अन्यथा आपका बच्चा भी इस सोशल मीडिया के जाल में फंस सकता है। और इसके साथ ही आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी, अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है, तभी आप इस मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करें। अन्यथा इससे जितनी दूरी बनाई जा सके उतनी ज़्यादा दूरी बनाएं और अपने घर को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को समय दें। क्योंकि जब ये मोबाइल नहीं था तो हम बहुत दूर होते हुए भी एक दूसरे के करीब थे, लेकिन जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है हम एक दूसरे के करीब होते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। हम एक घर में रहते हुए एक दूसरे से बात नहीं करते, बल्कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें मैसेज कर कोई भी बात करते हैं, कोई भी जानकारी देते हैं या कोई भी जानकारी लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अपने बच्चों को कितने समय के लिए मोबाइल फ़ोन देना है और कितने समय के लिए आपको स्वयं भी इस मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना है। तो देखिए आगे का प्रोग्राम क्या है। नहीं, मैंने ये रख ली थी, अभी बात रख रखी थी और मैं इंतजार जो आपने बोले वो इंतजार कर रहा था, वो पता था मुझे। हाँ बोलोगे। इस लड़की ने, इस मेरी बेटी ने, इस मेरी बच्ची ने तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों, अगर कॉपीराइट न लगता होता तो मैं आपको इसकी ओरिजिनल साउंड दिखाता। जैसा कि दर्शकों की तालियों के माध्यम से आप देख सकते हैं, तालियां बता रही हैं कि मेरी इस बेटी ने, मेरी इस बच्ची ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दी है। एक गाने के माध्यम से दो किरदार यहाँ पर यह मेरी बच्ची निभा रही है। यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस में, अपने किरदार में न केवल श्री कृष्ण जी भगवान, बल्कि राधिका रानी का किरदार, दो अलग अलग किरदार एक ही समय पर यह मेरी बच्ची निभा रही है। और शायद यही कारण है कि दर्शकों की, यहाँ पर उपस्थित जनों की तालियां
लगातार बज रही हैं। क्योंकि दोस्तों, यह कोई आम बात नहीं है कि इतनी कम उम्र में, जैसा कि मुझे सूत्रों से पता लगा है कि कक्षा प्रथम अर्थात क्लास फर्स्ट की यह छात्रा है और दो अलग अलग किरदार, दो अलग अलग कैरेक्टर एक ही समय पर, एक स्टेज पर और इतने बच्चों के बीच, इतने दर्शकों के बीच करना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। यहाँ पर यह मेरी बच्ची राधा और कृष्ण दोनों का किरदार निभाते हुए होली से संबंधित बात कर रही है और राधा के किरदार में यह कृष्ण जी को बोल रही है कि तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। आजकल हमारे यहाँ कट्टी नहीं होती है, हम एक दूसरे से मुंह फुलाकर बात करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, जब मैं छोटा था तो हम एक दूसरे से कट्टी करते थे। अगर हरियाणवी भाषा में कहें तो हम एक दूसरे को बोलते थे आज से तेरी मेरी कुट्टा। उस कुट्टा का मतलब ही कट्टी होता है, अर्थात एक दूसरे से बात न करना। और बात भी जब होती थी तो जब अब्बा हो जाती थी। दोस्तों, आपको कुट्टा या कट्टी का मतलब बता देता हूँ। अपने अंगूठे को मुंह में लेकर हमारे जबड़े के जो ऊपर वाले दांत है वहाँ पर अंगूठे का जो नाखून है उसको भिड़ाकर ऐसे टक की आवाज़ करते थे और बोलते थे आज से तेरी मेरी कुट्टा, जिसे आजकल हम हिंदी में बोलते हैं कट्टी। तो वो हमारी कुट्टा या कट्टी हो जाती थी। इसके बाद कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता था। और फिर दोस्तों होती थी हमारी अब्बा में हम क्या करते थे कि हम अपना वही अंगूठा जिसके नाखून से हमने अपने जबड़े के ऊपर वाले दांतों से नाखून को कट की आवाज़ से कट्टा किया था या कुट्टा किया था या कट्टी की थी, उस अंगूठे को हम अपने मुंह में लेकर बोलते थे अब्बा, तो हमारी अब्बा हो जाती थी, यानी कि हमारी दोस्ती फिर से हो जाती थी और हम एक दूसरे से फिर से बात करने लग जाते थे। दोस्तों, मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है तो हम 3 से 4 दिन में कई बार कुट्टा या कट्टी और अब्बा कर लेते थे। लेकिन आजकल अगर एक बार किसी से कट्टा हो जाती है तो वो कट्टा कई दिनों तक चलती है और कई बार तो महीनों तक चलती है। और अगर बात ईगो की आ जाए जलपान की भी तो वो कट्टी या वो कुट्टा सालों तक चलती है। हालांकि एक परिवार के साथ मेरी कुट्टी कट्टा अभी तक चल रही है। एंड ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड डियर पेरेंट्स, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो इतने प्यार से पेरेंट्स, किसी के माता जी, किसी के पिताजी, तो किसी के बहन भाई या दादी दादाजी जो भी आए, सबको मेरा नमस्कार। आज मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा पेरेंट्स के लिए ही। क्योंकि जो पेरेंट्स है वो कभी भी अपने बच्चे को कुछ भी कम देना नहीं चाहते, वो अपने से ज्यादा ही कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को जितना हो सके उतना दें। तो उस पे ये मैंने थोड़ा कुछ लिखा है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ शुरू में कि पेरेंट्स भाग दौड़ भी करते हैं और ड्यूटी पर भी जाते हैं और इसमें आपको वो वक्त भी दे रहे हैं। और जिसमें कि अभी हुआ था यहाँ पर मोबाइल के उससे हमें वक्त नहीं दे पा रहे हैं आपस में, पर हमारे पेरेंट्स हमें वक्त भी दे रहे हैं प्लस ड्यूटी भी कर रहे हैं अपनी, और हम सारी जो जिम्मेवारी है पूरे दिल से निभा रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ी सी 2 लफ्ज हैं, तो सुनिए। मैं पेरेंट्स की फीलिंग अपनी तरफ से बताना चाहूंगा क्योंकि ये मैंने देख के आया था और कुछ लिखा था अपनी तरफ से पेरेंट्स के लिए। प्यास लगी थी गजब से और पानी में जहर था, पीते तो मर जाते, ना पीते तो भी मर जाते। बस इसी तरह सभी की जिंदगी के मसले कभी हल नहीं होते,
और कभी नींद पूरी होती है तो कभी ख्वाब पूरे नहीं होते। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। सुबह सबके पेरेंट्स आराम छोड़कर निकलते हैं आराम कमाने के लिए। आप लोगों के लिए दौलत का नशा उन्हें ऐसा लगा कि जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, और जब रिश्ते में वक्त आया तो बच्चे में रहने का हमें कभी वक्त नहीं मिला, और जब वक्त मिला तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। ये आज के बच्चों का हाल है। और इसमें भी मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा, जो भी आपको समझ आई, कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं कि जो ना आप सोच भी नहीं सकते। आप लकी हो जो आपके पेरेंट्स आप सबके लिए, सभी हम सब बहुत लकी है। तो सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। अध्यापकगण, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, आप सभी ने टैगोर स्कूल का ये प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा, हमारी तरफ से बहुत अच्छा है ये। मैं भी काफ़ी स्कूलों में गया हूँ, 26 जनवरी में गया हूँ, 15 अगस्त में गया हूँ। तो टैगोर स्कूल, ये जो भी टेलीफोन का वो हुआ था, तो मैं इसमें बताना चाहूंगा, आज के टाइम में टेलीफोन ऐसा अभिश्राप ही कह सकते हैं बन चुका है, जो हमें टेलीफोन अंदर ही अंदर से खा रहा है। ये टेलीफोन हमें धीरे धीरे करके अपने इल्यूजन में सोशल मीडिया वगैरह और ये मोबाइल हमें अपने अंदर उलझाते जा रहे हैं। हम भूलते जा रहे हैं हमारा अस्तित्व क्या है। हम सब अपने घर परिवार वालों से दूर जाते जा रहे हैं, दोस्तों से दूर होते जा रहे हैं, जितने भी हमारे रिलेटिव से सबसे दूर होते जा रहे हैं। क्यों? वजह है मोबाइल फोन एंड सोशल मीडिया। हाँ, हमेशा सोशल मीडिया का गलत उपयोग भी नहीं होता और मोबाइल फोन का भी कभी गलत उपयोग नहीं होता, पर हम इसका इतना ज्यादा यूज करने लगे हैं कि ये हमें अंदर ही अंदर से खा रहा है। और जैसे कि यहाँ पर अभी एक शो हुआ था, इसमें हैप्पी एंडिंग दिखाई थी और सबको हैप्पी एंडिंग पसंद भी है, क्यों नहीं? तो पर हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना। एक अभी रिसेंटली की बात है, एक बच्चे ने इतना मोबाइल फोन चलाया कि उसके रेडिएशन से उसके हार्ट में इतनी दिक्कत हुई, वो अब फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस मोबाइल फोन ने हम सबको इतना दूर कर दिया, इतना लाचार बना दिया है कि हमारे सुबह से लेके खाने से लेके सांस लेना तक ये मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ही हो चुकी है। हम इसका इतना यूज करने लगे हैं, इतना ज्यादा यूज करने लगे हैं कि अब हमारा हर पल बिना मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के हो ही नहीं सकता। और हालांकि जो मैं बात बताना चाहूंगा सबको कि अब बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस पे इतना कंट्रोल करें, सोशल मीडिया पर और फोन पर जितने भी कंट्रोल हो जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ यूज के लिए करें। किसी से बात करनी है वो करें, इसके काफी सारे अच्छे फायदे भी जो आप कर सकते हैं, पर नहीं, आज के टाइम में हम इसका रील स्क्रोलिंग में ज्यादा करते हैं, ब्राउजरिंग वगैरह वगैरह, वीडियो गेम्स वगैरह वगैरह करते हैं। ये सारा गलत उपयोग है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत खेलो, पर सब कुछ हिसाब से। तो ऐसे ही आने वाली, अगर मुझसे कोई 10 साल पहले कहता ना कि मोबाइल फोन हमें दूर कर देगा, तो मुझे ताजुब तो नहीं होता, पर अब जैसी भी है ये विरासत हमारी है, क्योंकि हमें इसे संभालना है और हमें ही इसे बिगाड़ना है। तो वो आपके हाथ में, आप इसे बिगाड़ो या संभालो, ये आप सब पे निर्भर करता है। और अब बस मैं ये चाहता हूँ कि हम इसे इतना संभाले जो हमारी आने वाली जनरेशन है। और जब हम इस किस्से को उन्हें सुनाएं तो माहौल खुशी का हो, टेलीफोन से जो दूर हुए थे वो अपनों से फिर मिल जाए, और ये दुनिया जितनी नॉर्मल हुआ करती थी मोबाइल फोन से पहले, या फिर मोबाइल फोन का आने तक भी काफी नॉर्मल थी, ये उतनी ही नॉर्मल हो जाए। थैंक यू वेरी मच। और अच्छी बच्चा पढ़ लिख अच्छी अपनी सर्विस पकड़े, आप लोगों का नाम हो, माँ बाप का नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन हो। धन्यवाद। देखिए, इन्होंने एक बात बताई है कि MBBS डॉक्टर भी बीच में थोड़ा हमें भी बोल गया था। यहाँ 2 बच्चे तो अब MD कर रहे हैं और एक बच्चा अब्रॉड में भी MD कर रहा है। बाकी MBBS जो डॉक्टर हैं वो मेरे ध्यान के मुताबिक 7 बच्चे, बाकी CA भी हैं, इंजीनियर भी हैं, पुलिस में भी हैं, वो आप लोगों सबको पता है। तो मैं शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो
भी काफी देर से सोच रहे हैं कि मेरा भी नंबर किस टाइम पड़े, तो वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय जिला व उनके साथ आए हुए अतिथिगण, गांव के वरिष्ठ जन, मेरी मातर शक्तियां और जो बच्चे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, अपने परीक्षा परिणाम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं विद्यालय के प्रांगण में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। देखिए, सभी मनुष्य अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं। एक कबीर दास ने कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इस संसार के अंदर सभी जन अपने आप में श्रेष्ठ होते हैं। कोई भी ये नहीं समझता कि मैं बुरा हूं, परंतु कबीरदास जी ने जो कहा है वो सच्चाई है कि अपने आप के अंदर ही हम बुरे हैं। बुराई हमारे अंदर है, उसको हमने बाहर निकालना है। उस बुराई को दूर करने के लिए हमें विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी। जिस प्राणी के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर जितनी विद्या होगी, उतना ही वो भगवान समझा जाएगा। ये जितने भी हमें पेड़ पौधे सजीव निर्जीव दिखाई देते हैं, इनके अंदर भी विद्या होती है, दो कलाएं होती हैं। और सामान्य जो जन होते हैं, हमारे की तरह जो मातृ शक्तियां या वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हुए हैं, उनके अंदर 5 विद्याएं हैं। जैसे कि परशुराम भगवान के अंदर 9 विद्याएं थी, तो हमने उसको भगवान मान लिया। श्री राम के अंदर 12 विद्याएं थी, 12 कलाएं थी, उनको भी हमने भगवान मान लिया। हनुमान जी के अंदर 14 विद्याएं थी, उनको हमें भगवान माना। श्री कृष्ण के भगवान के पास भी 14 विद्याएं और 16 कलाएं थी, उनको हमने भगवान मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि देखिए, वे भी हमारी मातृ शक्तियों के गर्भ से जन्म लिया उन्होंने, तो हमने भी अपने माताओं से जन्म लिया है। और हम जितने भी यहाँ पर प्राणी बैठे हुए हैं, ये 5 महाभूत प्राणी हैं, 5 तत्वों से बने हुए हैं। पृथ्वी से, आकाश से, वायु से, अग्नि से और नीर से बने हुए हैं। तो जिनको हम भगवान मान रहे हैं, उन्होंने भी मातृ गर्भ से जन्म लिया है, माताओं के गर्भ से जन्म लिया है, उन्होंने विद्या ग्रहण की है, इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया है, इसलिए उनको भगवान कहा गया है। भगवान का अर्थ भी यही है, वही 5 महाभूत प्राणी हैं। भय से भूमि, गैसे गगन आकाश, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर। उनको भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके पास विद्याएं थी। मैं सभी को, अपने बच्चों को विशेषकर ये चाहता हूं कि वे भी भगवान बने, विद्या ग्रहण करें, और विद्या से ही सुख मिलता है। कवि ने कहा है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम व्यापनोति, धनात् धर्म तत्सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनय सिखाती है, नम्रता सिखाती है, झुकना सिखाती है, और झुकने से हमारे अंदर योग्यता आती है।
हम इंसान का रूप धारण करते हैं। और जब योग्यता आ जाती है, योग्यता से हम कहीं भी विदेश में जाकर के, प्रदेश में जाकर के धन कमा सकते हैं, और धन से हम धर्म कर सकते हैं, और धर्म से हमें सुख प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, वो व्यक्ति पशु के समान होता है। और पशु भी कैसा? पूछ विषान विहीनम, पूछ और सींग के बिना वो इस पृथ्वी पर हिरणों की तरह विचरण करता है, मृगों की तरह घूमता है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ यही कहूंगा कि माँ बाप अपने बच्चों को विद्या की तरफ अग्रसर करे। माता शत्रु पिता बैरी, माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, अच्छी शिक्षा नहीं देता, अच्छे संस्कार नहीं देता, वो उनका बैरी ही होता है। इसलिए हमें ये इच्छा करनी है कि हम अपने बच्चों के स्वयं ही शत्रु न बने। हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी शिक्षा दें, ताकि आगे जाकर के वे अपना माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने विद्यालय का, अपने गांव का नाम ऊंचा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि ये समझो कि आज के दिन 13 अप्रैल को सुबह प्रातः 8-9 बजे हवन का कार्यक्रम है, और सभी आप हवन पर आए, बच्चों को साथ लेकर के आए, और प्रतिभोज का भी आयोजन किया जाएगा। जो अभी थोड़ी देर पहले मैडम बोल रही थी कि ताली कैसे बजाएं, भूखे हैं, परंतु भूख भी मिटेगी। यदि हम पढ़ेंगे तो भूख भी मिटेगी। जय हिंद। काम किया है बहुत ही सराहनीय है, और मास्टर जी ने इतनी जान लगा रखी है कि हद से ज्यादा बच्चे का पैर उठना, हाथ उठना सब लाइन में था। मेरी निगाह वही थी, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मास्टर जी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। बस ज्यादा बोलना तो मैं आपका सहन उस तरह जो मानते तो थोड़ा इसमें बहुत बहुत धन्यवाद आप। और स्पीच वही होता है जो हम अपने विचार, अपने रिक्वेस्ट की गई थी कि अपने बच्चों को साथ लेकर आए। छोटे बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आए, और छोटे बच्चे नर्सरी केजी या फर्स्ट के, सेकंड के बुक, थर्ड के बुक, फोर्थ के बुक बच्चे नहीं आए। जबकि आज आप लोगों के बच्चों का रिजल्ट भी सुनाया जाना है, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप समय आकर अपने बच्चे का परिणाम भी प्राप्त करें, तो शिखर पर पहुंचते हैं। अब मैं जो बच्चों का रिजल्ट है, बाकी तो मेरे पास लिस्ट जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड की है। बाकी जो रिजल्ट है प्रत्येक बच्चे का, उसके लिए आप लोगों को 5th क्लास तक कार्ड दिए जाएंगे। आप क्लास में जैसे ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्लास में बच्चे जाएंगे, और क्लास में आपको वहाँ अपने बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। दूसरा, ये बच्चे जितने भी ड्रेस अपने जिस भी डांस में या जो भी इन्होंने प्रस्तुत किया है, ये ड्रेस जो है जमा करवा कर जाएं, ताकि जहां से ली गई है उसके समय पर वापस कर दी जाए। और मैं
मैडम से भी अनुरोध करूंगा कि वो इस बात का ख्याल रखें। अब मैं ये नर्सरी